मेरी आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं तू उसी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से करके आगे जीत है। Let's fight, fight with fright. Come on, fight, fight with fright. Fright, fight, fright, fight. पारुल, आइए आइए माँ जी, प्रणाम। जीती रहो बहू, सदा सुहागन रहो। प्रणाम बाबू जी। आइए बेटा। बैठिए। सफर कैसा रहा बाबू जी आप लोगों का? अरे क्या बताएं, जब से ये डायबिटीज हुई है ना, तब से उठने बैठने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है। क्या सफर तो इसे अच्छा ही था, इसी में रिजर्वेशन था, लेकिन पैर में थोड़ी तकलीफ हो गई। कैसी तकलीफ बाबू जी? अरे 16 घंटे पैर लटकाए लटकाए बैठे रहने से ना वो घुटने में दर्द हो गया है। और जब से ये ब्लड प्रेशर हुआ है ना, तब से डॉक्टर ने मुझे पैर लटका के बैठने से मना भी किया हुआ है। अरे तो बाबूजी आप पाँव लटका कर बैठे क्यों? आराम से बैठ जाते या लेट जाते। अरे क्या आराम करते, जबरदस्ती कब तक लेटे रहे। तो कहती हूँ आप गर्म पानी से सिकाई कर लीजिए। जी बाबू जी, मम्मी जी सही कह रही हैं। अब मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए पानी गर्म कर देती हूँ, उसमें थोड़ा नमक मिला दूंगी। नमक वाले पानी से सिकाई करेंगे ना तो आपको बहुत आराम मिलेगा और सूजन भी चली जाएगी। रहने दे बेटा, ये गर्म पानी से सिकाई है ना, रात में सोने के वक्त कर लूंगा। अभी मेरे पास ना वो जड़ी बूटी वाला तेल है ना, उससे मालिश करने से दर्द में आराम मिलता है, बहुत कारगर दवाई है। ठीक है बाबू जी, फिर आप वो तेल लगा लीजिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है? अरे बहू, वो थैला देना जरा। जी। इसमें मठरी और कचौरी है, मन्नू को बहुत पसंद है ना, इसलिए बना कर लाई हूँ। ये भी चाय के साथ ले आना। देखिए आपके मन्नू तो खुश हो रहे हैं, कब से रट लगा रखी थी, अम्मा आएगी मठरी कचौड़ी लाएगी। तुम्हें पता है पारुल, जब मैं बोर्डिंग में पढ़ाई करता था तो अम्मा की मठरी और कचौरी कितनी डिमांड में थी। जैसे मूवी के टिकट ब्लैक्स होते हैं ना, वैसे ही मैं इनकी कचौड़ी ब्लैक किया करता था। बहुत बदमाश है। अब ये कैसी बदबू है? अरे बहू, ये तुम्हारे ससुर जी का जड़ी बूटी वाला तेल है। ऐसी बदबू करता है जैसे कोई मरा हुआ चूहा हो। पारुल, पापा इसकी स्मेल तो सचमुच बहुत अजीब सी और स्ट्रॉन्ग है। हाँ बेटा वो तो है, लेकिन क्या करें, मालिश करने से थोड़ा आराम मिल जाता है, इसलिए कर लेता हूँ, बर्दाश्त भी कर लेता हूँ इसकी स्मेल। खैर मुझे तो अब आदत ही हो चुकी है। अरे मन्नू बेटा, जाकर देख तो बहू उल्टी कर रही है क्या? अरे पारुल, क्या हुआ? ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्या? आपको तो पता ही है मुझे तेज स्मेल से कितनी प्रॉब्लम है। हाँ आई नो, तेल की स्मेल काफी स्ट्रॉन्ग और अजीब सी है, बट डोंट वरी, मैं पापा से कहूंगा कि वो तेल रात को सोते वक्त अपने कमरे में ही लगाएं। तुम्हें स्मेल से एलर्जी है। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मम्मी पापा कुछ ही दिनों के लिए तो आए हैं, आप उन्हें टोकिएगा मत, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे पारुल, पारुल कैसे मैनेज कर लोगी? मैं जानता हूँ ना तुम्हें स्ट्रॉन्ग स्मेल से कितनी प्रॉब्लम होती है। मैं मम्मी से कहूंगा कि पापा को बोल दें, ठीक है? नहीं नहीं, अच्छा आज मत कीजिएगा, वो आज ही तो आए हैं, प्लीज। अच्छा ठीक है, बट पारुल
थैंक यू सो मच। मेरे मम्मी पापा दिया लेकर भी ढूंढते ना तो तुम्हारी जैसी बहू नहीं मिलती। आजकल दिए का जमाना गया, आजकल सबके पास टॉर्च लाइट है। जी लीजिए माँ जी, आपकी पूजा की थाली तैयार है। इसमें फूल, अक्षत, रोली और प्रसाद के लिए मिठाई सब कुछ है। लो। अच्छा माँ जी, आप नाश्ते में पोहा खाएंगी या चाय पकौड़ी बना दूं? अरे बहू, वैसे तो मुझे पकौड़ी बहुत पसंद है, पर तुम्हारे ससुर जी है ना, उन्हें डॉक्टर ने तेल चिकना खाने को मना किया है, इसलिए तुम पोहा ही बना दो। ठीक है। वैसे आप पूजा कर लीजिए, तब तक मैं नाश्ता तैयार कर देती हूँ। आप बाबूजी के साथ ही खा लीजिएगा, ठीक है? बहू, जरा लोटे में पानी ला कर देना। अच्छा ठीक है। ये लीजिए माँ जी। अरे बहू, ये जरा दीपक के लिए भाती बना देना। क्या हुआ बहू, ठीक से करो ना। माँ जी, बाद में धीरे धीरे बहुत सारी बत्तियां बना दूंगी। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ बहू? जी समझ ला रहा है, उल्टी सा लग रहा है। उल्टी हो रही है? ये खुशखबरी की उल्टी है क्या? नहीं बाजी, वो दरअसल बात यह है कि अरे गुड न्यूज है क्या, या फिर बहू की तबीयत खराब है? 5 इंद्रियां यानी 5 सेंसेस में स्मेल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंस है, लेकिन पारुल को स्मेल की एलर्जी थी। यूं तो एलर्जी किसी भी इंसान को किसी भी चीज की हो सकती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्मेल की एलर्जी होना बहुत रेयर है, काफी कम सुनने को मिलती है। किसी भी तरह की स्ट्रॉन्ग स्मेल जरूरी नहीं कि वो बदबू ही हो, किसी परफ्यूम की खुशबू या फिर किसी अगरबत्ती की खुशबू या फिर किसी जड़ी बूटी वाले तेल की ही खुशबू, इन सब आम खुशबुओं से भी पारुल को प्रॉब्लम हो जाती। क्या ये सिर्फ एलर्जी थी या फिर कोई फोबिया? इस क्या, क्यों और कैसे का जवाब आइए देखते हैं। अरे दीदी, मैं थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, घी रखा है ना बनने के लिए, जल रहा है। हाँ ठीक है, जिया जी को नमस्ते कहिएगा। मम्मी जी क्या बना रही हैं आप? अरे पापा बेटा, फ्रिज में बहुत मलाई पड़ी थी, मैंने सोचा घी बना लूं। मन्नू को घर का घी बहुत पसंद है। अरे बचपन में तो उसे अगर दाल में घी ना मिले ना तो वो खाना ही नहीं खाता था। मम्मी जी मैं जरा बाहर जा रही हूँ, इस बदबू से मेरा जी मचला रहा है, तो उल्टी सी आ रही है। चाची दरवाजा खोलो प्लीज। चाची मैं आपसे बदमाशी नहीं करूंगी। यहाँ पे मरा हुआ चूहा है। प्लीज चाची दरवाजा खोलो प्लीज। चाची दरवाजा खोलो ना प्लीज। माँ जी चक्कर, चलो चलो तुम वहां चलो, संभाल के। अरे
संभल के। क्या हुआ बहू? अरे संभल के, संभल के। अरे देखो, मन्नू, मन्नू, मन्नू देखो, क्या हुआ? देखो जरा, ये चक्कर आ गए इसे। कैसे चक्कर आ गए इसे? बहुत ठीक तो हो ना? मैं जानता हूँ इसे क्या हुआ है। इसे किसी भी स्मेल से एलर्जी है। मुझे लग रहा था शायद मैं दादी बनने वाली हूँ, इसीलिए इसे उल्टियाँ हो रही हैं। नहीं माँ, वो बात नहीं है। इसे किसी भी स्ट्रॉन्ग स्मेल से प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे फिर वो तेल की स्मेल हो, अगरबत्ती की स्मेल हो या फिर घी की। बेटा तू सब काम धाम छोड़कर पहले बहू को डॉक्टर को दिखा कर। हाँ मनीष, बहू को किसी अच्छे फिजिशियन से दिखाओ, और अगर ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से दिखाओ। पापा, फिजिशियन को हम 2-3 बार दिखा चुके हैं। आई थिंक मुझे इसे साइकियाट्रिस्ट को ही दिखाना चाहिए। मैं इसे आज ही ले जाता हूँ। हेलो डॉक्टर। ओह हाय। माई सेल्फ मनीष अग्रवाल। मेरी आपसे फोन पे बात हुई थी रिगार्डिंग माई वाइफ। ओह यस यस यस, बैठिए बैठिए। हाँ तो बताइए क्या प्रॉब्लम? सर, मेरी वाइफ को किसी भी तरह की स्ट्रॉन्ग स्मेल से एलर्जी है। पहले तो हमें लगा सिर्फ एलर्जी है, लेकिन जब लगा कि उससे कुछ ज्यादा है तो मैंने सोचा कि आपको दिखाना ही बेहतर होगा। ओके। बाकी जो भी कुछ है वो पारुल खुद बताएगी आपको। हाँ तो पारुल आप ही बताइए, आपको किस तरह की स्ट्रॉन्ग स्मेल से एलर्जी? डॉक्टर साहब, मुझे हर तरीके की स्ट्रॉन्ग स्मेल से प्रॉब्लम होती है। जरूरी नहीं कि वो कोई बदबू ही हो, किसी भी तरीके की बदबू से तो मुझे दिक्कत होती ही है, लेकिन अगर किसी भी तरीके की तेज खुशबू भी हो तो उससे भी मुझे प्रॉब्लम होती है। ओके, तुमने ये तो बता दिया कि तुम्हें किस तरह की स्ट्रॉन्ग स्मेल से प्रॉब्लम होती, लेकिन पारुल जब ये प्रॉब्लम होती है तो एग्जैक्टली होता क्या? डर लगता है, घबराहट होती है, बचपन के वो सारे विजुअल्स याद आने लगते हैं। कैसा विजुअल? मरे हुए चूहे के विजुअल। खोलकर बताइए, आखिर हुआ क्या था? दरअसल बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए थे। मेरे चाचा चाची ने मुझे पाला। मेरी चाची का बिहेवियर मेरी तरफ सही नहीं था। वो मेरी छोटी मोटी शरारतों पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाया करती थी, और मैं इतनी छोटी थी कि मुझसे कोई ना कोई शरारत हो ही जाती थी, कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती थी। ऐसा होने पर वो मुझे बहुत मारती, मुझे टॉर्चर करती थी। एक बार मैंने गलती से स्टोर रूम की लाइट खुली छोड़ दी। इस बात पर चाची बहुत नाराज हो गई। उन्होंने लाइट्स ऑफ करके मुझे उस रूम में बंद कर दिया। चाची दरवाजा खोलो प्लीज। चाची मैं आपसे बदमाशी नहीं करूंगी, यहाँ पे मरा हुआ चूहा है। प्लीज चाची दरवाजा खोलो प्लीज। उस मरे हुए चूहे की बहुत तेज बदबू थी। मैं रोती रही, दरवाजा पीटती रही, चाची ने दरवाजा नहीं खोला। मैं पूरी रात उस कमरे में बंद रही। चूहे की बदबू से मेरा दम घुट रहा था, घबराहट हो रही थी, मैं सहन नहीं कर पा रही थी। जब सुबह दरवाजा खुला तो मैं बेहोश हो चुकी थी। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 2 दिन बाद में ठीक होके घर वापस आ गई, लेकिन वो स्मेल मेरे दिमाग से कभी नहीं गई। देखिए पारुल जी, बचपन का घाव है, और वो भी उस उम्र में लगा जिस उम्र में मन बहुत कोमल होता।
उस रात उस बंद स्टोर रूम में उस मरे हुए चूहे के साथ रहकर उसकी खतरनाक बदबू से आप बेहोश हो गई। वो बदबू आपके सबकॉन्शियस मन को घर कर गई, आपको डरा गई। इसीलिए आप किसी भी तरह की स्ट्रॉन्ग स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसका क्या इलाज है डॉक्टर साहब? आपका सपोर्ट, पारुल की हिम्मत, राइट फाइट। जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन हां, उसे भुलाया जा सकता। पारुल को उसे भुलाना होगा। उस डर को अपने दिमाग से निकालकर, अपने दिल से निकालकर बाहर फेंकना होगा। और वो मरा हुआ चूहा इतने सालों बाद मरा हुआ डायनासोर बन गया। पारुल, तुम्हें अपने इस फियर का सामना करना है और धीरे 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 हर तरह की स्ट्रॉन्ग स्मेल को फेस करना बहुत जरूरी है। और यही इलाज भी। आपको एक काम करना होगा। आपको इस बदबू और इन बदबूदार लम्हों को हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकालकर बाहर फेंकना होगा। यस डॉक्टर, मैं ऐसा ही करूंगी। मनीष की माँ, अरे वो मेरा मालिश वाला तेल लेके आना। तुम्हें अरे मम्मी, मम्मी, क्या हुआ बेटा? अरे मम्मी, वो स्टोर रूम में चूहा मर गया है। आप मुझे झाड़ू और डस्ट कर दे दीजिए, मैं साफ कर देता हूँ, वरना पारुल को प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, मैं भी लाई। ये लो। हाँ, लाइए, ये चूहा मैं निकाल देती हूँ। अरे तुम कैसे? अरे पारुल, तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये कर दूंगा। तुमने इतनी हिम्मत दिखाई, वही बहुत है। तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, सख्त जरूरत है। ये मरा हुआ चूहा मेरे दिमाग में पड़े पड़े कई सालों से बदबू फैला रहा है। मुझे इसे फेंकना ही होगा। अगर आज मैंने इसे अपने हाथों से फेंका तो मेरे दिमाग का वो डर, वो मरा हुआ चूहा हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। बहुत ठीक कह रही है। थैंक यू बाबूजी।
लो बेटा। पारुल, अपने डर से जीतना ही सबसे बड़ी लड़ाई होती है। मुझे खुशी है कि तुमने ये लड़ाई जीत ली है। मुझे गर्व है तुम पर। करेज एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो हर तरह के डर और फोबिया से लड़ने की हिम्मत देता है। प्राइड फाइट में हम हर तरह के डर और फोबिया से लड़ना सिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि कोई भी डर इंसान की हिम्मत से बढ़कर नहीं होता। फोबिया के इलाज में दवा तो दी जाती है, मगर इस तरह के मर्ज की सबसे बड़ी दवा है हिम्मत। और हिम्मत किसी केमिस्ट शॉप की दुकान पर नहीं मिलती, वो तो प्यार और भरोसे से पाई जाती है। अगले एपिसोड में एक और फोबिया, एक और कहानी और एक और पेशेंट के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें एंड स्टे फियरलेस। नमस्ते। मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा से डर के आगे जीत है।